नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद राजभर ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत में कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न, यानी प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न पढ़ना है। यानी मान लीजिए कोई आयत है, उसके लंबाई में पहले x% की वृद्धि की जा रही है और चौड़ाई में y% की वृद्धि की जा रही है, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आइए इस प्रकार के यदि प्रश्न है तो इसको कैसे हल किया जाएगा, आइए समझते हैं। नंबर 1, यदि पहले किसी वस्तु के मूल्य या आयत की लंबाई मान लीजिए तो x% की वृद्धि हो रही है, इसके बाद में y% की वृद्धि हो रही है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि जो होगी x प्लस y प्लस xy बटा 100%। दूसरा पॉइंट, यदि x% की वृद्धि तथा y% की कमी की जा रही है, तो कुल प्रतिशत या वृद्धि या कमी x माइनस y, यानी प्लस का माइनस में जब पूरा करेंगे तो माइनस xy प्रतिशत वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी। अब कैसे मालूम करेंगे कि वृद्धि होगा कि कमी होगा। यदि इसका मान प्लस में आएगा तो प्रतिशत वृद्धि होगा और इसका मान यदि माइनस में आएगा तो प्रतिशत कमी होगा। इसमें तीसरा कंडीशन होता है कि पहले x% की कमी की जाए, फिर बाद में y% की कमी की जाए, तो कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो इसको हम लगा सकते हैं, यानी -x माइनस y, फिर गुणा करेंगे माइनस माइनस तो यह जाएगा प्लस xy बटा 100%। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस y माइनस xy बटा 100%। तो आज का टॉपिक यही है, या तो दोनों वृद्धि एक साथ मिले, या एक वृद्धि एक कमी मिले, या दोनों एक साथ कमी मिले, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो आइए सवाल से समझते हैं। प्रश्न दिया है कि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम सवाल में देख रहे हैं कि लंबाई को भी बढ़ाया गया है और चौड़ाई को भी बढ़ाया गया है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी यह ज्ञात करना है। तो जब लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो रही है तो ये स्वाभाविक है कि क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी। तो कितनी वृद्धि होगी, आइए इसको ज्ञात करते हैं। तो इसको लगाने के तरीके बहुत हैं, जिसमें से एक दो तरीका दिखा जाएगा। तो आइए मेथड नंबर 1 देखते हैं। हम देख रहे हैं कि पहले 20% की वृद्धि हो रही है, यानी ये x का मान हो गया। इसके बाद देख रहे हैं कि 10% की वृद्धि हो रही है, यानी इसका मान y हो गया। तो पहला वाला जो फार्मूला लिखा गया था, यानी x प्लस y प्लस xy बटा 100%, तो कुल वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर, यानी अगर फार्मूला लगाएंगे तो x प्लस y प्लस xy बटा 100। तो x की जगह आपका 20, y की जगह आपका 10,
प्लस 20 गुणे 10 100, यही आपका प्रतिशत वृद्धि होगा। तो देख रहे हैं 0 से ये कर दिया, कुल मिला जुला के देख रहे हैं 20 10 30 2 32, यानी जोड़ेंगे तो 20 प्लस 10 प्लस 2 अर्थात 32%। तो यदि आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कुल मिला जुलाकर 25% की वृद्धि होगी। जैसा कि आपको दिखाया गया है, x बराबर यहाँ 20 मान लेंगे, y बराबर 10 मान लेंगे, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, यानी 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणे 10 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 10 30 प्लस 2 32%। आइए इसे दूसरे तरह से देखते हैं, मेथड नंबर 2। यदि हम मान लेते हैं कि पहले इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग इकाई था, मान लिया कि आयत का क्षेत्रफल पहले 100 वर्ग इकाई था। अब हम देख रहे हैं कि क्षेत्रफल में पहले 20% की वृद्धि हो रही है, फिर बाद में 10% की वृद्धि हो रही है। तो यदि वृद्धि होगा तो 100 में जितना परसेंट वृद्धि होगा उतना परसेंट बढ़ा के गुणा करेंगे और 100 से भाग देंगे, और कमी होगा तो घटाकर। तो नया क्षेत्रफल जब निकालेंगे A1 नया क्षेत्रफल, तो 100 20% की वृद्धि हो रही है, यानी 120 बटा 100। इसके बाद 10% की वृद्धि हो रही है, यानी 110 बटा 100। तो हम देख रहे हैं कि 2 0 से 0 कट गया और इस 0 से 0 कट गया, गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 12 के 12। अब ये हो गया 132% और पहले आपका 100%। तो हम देख रहे हैं कि पहले 100 था, अब हो गया 132। तो वृद्धि कितना हुआ, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर 132 माइनस 100 बराबर 32%। तो ये आपका मेथड 2 है। तो या तो मेथड 1 से लगाइए या मेथड 2 से लगाइए, दोनों ही जैसे। आइए और मेथड देख लेते हैं इसको, मेथड नंबर 3। प्रतिशत जब पढ़ाया गया था तो सबसे पहले ये बताया गया था कि 20%, यानी प्रतिशत वह भिन्न जिसका आशा होता है, यानी इसे हम बदलेंगे तो 20 बटा 100। यदि इसे छोटा करेंगे काट के तो 1 बटा 5। यदि हम 10% को बदलेंगे तो 10 बटा 100, इसे काटेंगे तो 1 बटा 10। तो सवाल यह होगा कि पहले इसकी लंबाई चौड़ाई यानी 5 और 10 थी, तो इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो 5 गुणे 10 यानी 50 पहला वाला क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन जब वृद्धि कर दिया गया तो जो इसमें 1 की वृद्धि हुई, इसमें भी 1 की वृद्धि हुई, तो अब इसमें लंबाई हो जाएगी 6 और चौड़ाई हो जाएगी 11। तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो 6 गुणे 11, ये हो जाएगा 66। अब हम देखें कि यहाँ क्षेत्रफल जो बढ़ गया आपका कितना बढ़ गया, 16। तो वृद्धि हुई 16 की, पहले कितना मान आया था 50। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि गुणे 100, यानी 16 गुणे 100 बटा में जो मूल मान रहता है पहले वाला मान से भाग देते हैं, 50 से भाग देंगे, 50 से 50 50 गुना 100 यानी 16 गुना 32। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी मेथड से लगा रहे हैं तो आपका आंसर वही आ रहा है। लेकिन तीनों में से कोई मेथड, तीनों आसान है, तो जिससे चाहे आप इससे लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। आइए सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। तो आइए सवाल नंबर 2, प्रश्न दिया है कि चीनी की कीमत
40% बढ़ने पर एक व्यक्ति खपत 20% कम कर देता है, तो चीनी उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव क्या होगा। यानी चीनी का मूल्य जो है 40% बढ़ रहा है और खपत में जो है 20% की कमी, यानी मूल्य बढ़ाया जा रहा है और खपत कम की जा रही है। तो यानी एक वृद्धि है और एक कमी है। तो यानी यह x माइनस वाई पे आधारित होगा। तो यहाँ x के स्थान पर दे दिया है आपका 40% और y के स्थान पर दे दिया है आपका 20%। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा व्यय पर, तो आइए हम करते हैं। तो होगा 40 माइनस 20 प्लस का माइनस में गुणा करेंगे, एक प्लस है तो माइनस है तो माइनस होगा, माइनस 40 गुणे 20 बटा 100। तो 40 में से अगर 20 घटाएंगे तो 20 माइनस 0 से 0 कट जाएगा, 4 गुना 8, अर्थात 20 में से 8 यदि घट जाएगा तो 12% आएगा। हम देख रहे हैं कि यह प्लस में मान आ रहा है, यानी 12% उसके व्यय में वृद्धि हो जाती है, 12% व्यय में वृद्धि। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। तो आइए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो आयत में 2 विमाएं होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो कहने का मतलब है लंबाई भी 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई भी 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई अर्थात दोनों को एक साथ बढ़ाया जा रहा है। तो जब दोनों एक साथ बढ़ाया जाए तो यानी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा सब, क्योंकि दोनों एक साथ बढ़ाया जा रहा है। तो जब दोनों एक साथ बढ़ाया जाएगा तो यह होगा, और x और y दोनों का मान दे दिया है आपका 20 और 20, दोनों का मान 20 से प्रत्येक को 20% बढ़ाना है। तो आपका हो जाएगा 20 प्लस 20 बटा सब। तो ये हो जाएगा 20 20 40 प्लस 1 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा 4, कुल मिलाकर 44% की वृद्धि। अतः आयत के क्षेत्रफल में जो प्रतिशत वृद्धि होगी 44% की होगी। तो उम्मीद करते हैं सवाल नंबर 3 समझ में आया होगा। आइए चौथे सवाल को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यह यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं वृत्त दिया है, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसको शॉर्टकट यानी ठीक से पढ़ रहे हैं, तो विस्तार लगाने की जरूरत है नहीं। तो ऐसे देखा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, यानी आर का 2 बार पूरा होता है, अर्थात पहले 50% की वृद्धि फिर 50% की वृद्धि। तो हम इसे करेंगे क्या, इसे कन्वर्ट कर लेंगे, यानी x और y दोनों बराबर हो जाएगा 50% के। तो यानी x बराबर 50% और y बराबर भी 50% हो जाएगा। तो कुल प्रतिशत वृद्धि जो होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 50 प्लस 50 तो यदि हम इतना जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 और 1 0 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25। टोटल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 125। अतः वृत्त के क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि होगी। तो उम्मीद करते हैं कि एक सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है,
यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ग जो होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, द्विघन भी बराबर होते हैं। यहाँ हमें केवल भुजा से मतलब है, तो यानी वर्ग की भुजाएं बराबर होती है, तो यानी लंबाई में भी 10% की वृद्धि होगी और चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि होगी। तो कुल प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि यानी 10 प्लस 10 गुणित 10 बटा 100। तो 10 ये हो गया 20 और 0 से ये कट गया प्लस 1 यानी 21% की वृद्धि होगा। अतः वर्ग के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। प्रश्न दिया था कि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, तो हम जानते हैं कि वर्ग के भुजा जो होती है आपस में बराबर होती है, अर्थात लंबाई भी 10% बढ़ाया गया है और चौड़ाई भी 10% बढ़ाया गया, अर्थात 10 प्लस 10 गुणित 10 बटा 100। तो 10 प्लस 10 20 और ये 100 बटा 100 करेंगे यानी 1 हो जाएगा 20 से 21%। तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो 21% की वृद्धि होगी। तो आइए बच्चों सवाल हल हो गया, छठे सवाल को हल करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न दिया कि एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी वृत्त में परिमाप का मतलब परिधि से दिया जाता है। तो जब किसी वृत्त में त्रिज्या बढ़ाई जाए या व्यास बढ़ाया जाए तो जितने प्रतिशत की वृद्धि त्रिज्या या व्यास में होगा उतने प्रतिशत की वृद्धि परिमाप में भी होगा, क्योंकि इसमें एक ही आयाम में वृद्धि हो रही है। तो पूछा है कि इसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसके परिमाप में भी 75% की वृद्धि, क्योंकि एक ही आयाम में वृद्धि हो रही है। तो यदि प्रश्न में त्रिज्या में या व्यास में जितने % की वृद्धि होगी उतना ही प्रतिशत वृद्धि उसके परिमाप में भी होगी। यदि चाहे तो इसे लगा के दे सकते हैं। मान लिए कि इसका परिमाप 100। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 75% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी P1 जब निकालेंगे तो 100, 75% की वृद्धि है यानी 175 बटा 100। तो 100 से 100 कट गया यानी 175। अब हम देख रहे थे कि P आपका 100 है और P1 आपका 175। अगर वृद्धि निकालें तो देख रहे हैं कि आपका ये 75% होगा। अतः वृत्त के परिमाप में जो वृद्धि होगी वह 75% की वृद्धि होगी। %75 की वृद्धि। तो उम्मीद करते हैं कि प्रतिशत कमी तथा वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।